नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे और आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया को महायुद्ध की ओर धकेलता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने हालात को और ज्यादा गर्म कर दिया है। तो ट्रंप ने AI जनरेटेड एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की है, जिसमें अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद ईरानी युद्धपोत आग की लपटों में घिरा नजर आ रहा है। जबकि तस्वीर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, एडियोस, यानी अलविदा। इस पोस्ट को ईरान के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। खास बात यह है कि घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और परमाणु समझौते को लेकर बातचीत निर्णायक मोड़ पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए हैं कि जल्द ही कोई बड़ा कूटनीतिक फैसला सामने आ सकता है। तो दूसरी तरफ ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन को खत्म करने की मांग मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ती सैन्य गतिविधियों, तेल आपूर्ति पर मंडराते खतरे और टूटते भरोसे ने वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिन शांति लाएंगे या नए टकराव की शुरुआत करेंगे। और अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर भी टिकी है, क्योंकि एक छोटी चिंगारी भी बड़े टकराव का रूप ले सकती है। तो देखिए, जिस तरह से ट्रंप ईरान को धमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और एक और अपने बयानों से ईरान को वो चेताने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड इमेज पोस्ट कर ईरान को डराने की कोशिश की जा रही है, जबकि हॉर्मुज़ के बाहर ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी कर रखी है। तो देखिए, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर ईरान को ट्रंप की धमकी के तहत क्या कुछ हो रहा है। ट्रुथ सोशल पर एक AI इमेज पोस्ट की गई है और ऐसे में AI इमेज में अमेरिकी ड्रोन हमला करते हुए दिखाया जा रहा है और इसके अलावा AI इमेज में जलता हुआ ईरानी युद्धपोत भी दिख रहा है। तो यानी आप समझिए क्या कुछ इसका संदेश हो सकता है। वहीं ट्रुथ सोशल पर AI इमेज के साथ लिखा है एडियोस, यानी कि अलविदा। और इसके साथ साथ अगले कुछ घंटों में अच्छी खबर मिल सकती है, ऐसा मार्क रूबियो कह रहे हैं। तो बहुत मिले जुले रिएक्शंस हैं। ये समझने होंगे ट्रंप के पोस्ट को ईरान के लिए युद्ध की चेतावनी भी माना जा रहा है, यानी कि किसी तरह से भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। एक वार्निंग के तौर पर इसे देखिए। ट्रंप के पोस्ट को ईरान के लिए युद्ध की चेतावनी माना जा रहा है और हालांकि पहले काफी बातें होती रही है युद्ध को लेकर, लेकिन ये काफी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इशारों में अमेरिका की तरफ से इस बात को कहने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, सावधान हो जाए ईरान, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वहीं ट्रंप के पोस्ट के मायने क्या है? एडियोस पोस्ट से ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए यहाँ पर ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। ये जो पोस्ट है AI जनरेटेड है, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ईरानी झंडे वाले जहाज को जलाकर ईरान को भड़काने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से उकसावे की कार्रवाई से कह सकते हैं। अगर ईरान नहीं मानेगा तो अमेरिका हमला कर सकता है, ये भी एक बड़ी संभावना है। ईरान को डराने की कोशिश इस पोस्ट के जरिए, इस AI इमेज के जरिए। एडियोस पोस्ट को लेकर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि आखिर क्या कुछ मकसद यहां पर ट्रंप का दिख रहा है, वो भी हम समझाते हैं। ईरान का संवर्धित यूरेनियम लेना, ये पर्पस है, ये मकसद है ट्रंप का। ऐसे में ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना, जो कि पहले से ही कोशिश की जा रही थी, इस पोस्ट के जरिए भी यही हो रहा है। तो ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना भी एक बहुत बड़ा मकसद इस पोस्ट का दिखाई देता है। ईरान की मौजूदा सरकार को खत्म करना, और जिस तरह से लगातार ट्रंप ये पोस्ट दे रहे हैं, ये समझिए कि सत्ता परिवर्तन कर ईरान को अपने इशारे पर ट्रंप नचाना चाह रहे हैं, वेनेजुएला की तरह। वहीं ये समझने की भी कोशिश की जाएगी कि देखिए, ईरान को अमेरिका फिर से कंट्रोल करना चाहता है। कोशिश की जा रही है कि वो जो है पूरा नियंत्रण अपने हाथों में रखें। ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करना अमेरिका की सोच है, ट्रंप की रणनीति है। कितना हो पाएगा ये देखना होगा, लेकिन ईरान के घातक ड्रोन और मिसाइल को नष्ट करना भी मकसद है यहाँ पर। तो ऐसे में जिस तरह से तमाम बातें सामने आ रही है, इन्हें एक एक कर हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के पोस्ट पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, पीस टॉक के बीच हमले का पोस्ट आखिर क्यों दिया गया है, जहां पर शांति वार्ता की तैयारी चल रही है, बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही जा रही है। तो ईरान को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश क्यों की जा रही है, इसलिए सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ईरान पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं ट्रंप? आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या सोच लिया है? तो आमने सामने की लड़ाई में ईरान US पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अब ट्रंप को लग रहा है कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि ईरान उनके कब्जे में हो। ईरान को धमकी देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन क्यों लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में ट्रंप ईरान को खत्म क्यों करना चाहते हैं?
ट्रंप के पोस्ट पर ये सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ मकसद इसके पीछे का हो सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ तेहरान पर दबाव बनाकर आखिर ट्रंप करना क्या चाहते हैं, क्या यहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश। तो पीस टॉक के बीच जो ये हमले का पोस्ट आया है, ऐसे में सवाल अपने आप में काफी गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे लगातार आपको हर सवाल का जवाब देने की। आज जिस डिबेट के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे आखिर माहौल ऐसा बन क्यों रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर विराट मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक कर समझने की हम कोशिश करेंगे जो हालात इस वक्त बन रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच, आखिर इनका मकसद क्या है, क्या कुछ पर्पस इस AI पोस्ट का हो सकता है। कमांडर दीवान सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से पोस्ट सामने आया है, आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर किसी तरह की रणनीति अब युद्ध को लेकर बनाई जा रही है। धन्यवाद गीतू जी, जय हिंद आपको, आप हमारे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। मैं ये ट्रम्प की गीदड़ भक्की के अलावा कुछ नहीं समझता हूं, क्योंकि वो हार ही है, हार का इजहार कर रहे हैं, जा रहे हैं, जाना है उनको यहां से। क्यों? कुछ तो अचीव किया नहीं उन्होंने 3-6 महीने के अंदर ईरान में। ऊपर से दुनिया को त्रासदी में डाल दिया है। ऊपर से 28 फरवरी के पहले तो हॉर्मुज़ खुली हुई थी, वो बंद हो चुकी है। और पूरी दुनिया में भी और उनके देश के अंदर भी छीछल इधर हो रही है। और उन्हें पैसे जो बनाने थे बना लिए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग से। वो शाम को बोल देते हैं फ्राइडे को हम संधि करने वाले हैं, या तो दाम शेयर मार्केट खुलेगी तो उसके पैसे बना लेते हैं लोग। उसके साथ ही उनके ट्रम्प के उनके पुत्र सुपुत्र बिजनेसमैन, और फिर वो कर देते हैं। तो ये अभियोग जो उनके ऊपर चलेगा, जरूर चलेगा महाअभियोग अमेरिका में। ये तो क्लियर कट प्रूफ है कि इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से कई बिलियन डॉलर बनाए इन लोगों ने। तो ये सब बातों के चलते ये हटने के पहले वो मोमबत्ती बुझने के पहले जो आप फड़फड़ाती है, ये वो कर रहे हैं। इन बातों से क्या होता है, हमारी ईरान भी जानता है भाई ऐसी इसकी हैबिट है, नेचर है। तो ईरान इस चीज़ से हटने वाला नहीं है। ठीक है, बेइज्जती कर रहा है ईरान की, बार बार करनी नहीं चाहिए। अगर तो कर रहा है तो ठीक है, किसानी बिल्ली खंबा नोचे। तो पर मैं समझता हूँ लबोलबाब ये है कि अगले 2-4 दिन, ये बकरीद है, परसों है या थर्सडे गुरुवार को होगी, उसके आसपास जो है कुछ ना कुछ, खाली हॉर्मुज़ खुलने की बात है, न्यूक्लियर का तो बात चलती रहेगी, वो जरूरी नहीं है। पहले तो हॉर्मुज़ खुलनी चाहिए, पर वो नहीं, लेकिन ओके हो जाएगा। ईद के बाद क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं, ईरान की तरफ से कुछ बड़ा हो सकता है, या फिर अमेरिका मौका दे रहा होगा इनको कि पहले आप ईद मना लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, वो अमेरिका गीतू जी उस पोजीशन में अभी नहीं है कि मौका दे और धमकियां दे और डरा दे ईरान को। ईरान डरने वाला कहाँ है? ईरान ने चक्के छुड़ा दिए अमेरिका के। उनका सारी 1200 तो पैट्रियट थर्ड मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म कर दी अमेरिका की। अमेरिका लड़ने के लिए जखीरा नहीं है। इजराइल नहीं चाहता अमेरिका ये संधि हो जाए, सीज फायर हो जाए, वो नहीं चाहता। बाकी गल्फ कंट्री, सऊदी वगैरह, वो चाहते हैं संधि हो जाए, बात ठंडी हो जाए, हमारा ट्रेड शुरू हो जाए, हमारे पास खाने पीने का माल आता है वो भी आए, सब रूटीन बन जाए। तो देखिए क्या, मेरा लगता है कुछ अभी अच्छा होने वाला है। और हम आप तो ये लड्डू बांटे हम लोगों को, नहीं तो आप बोलेंगे पागल है, ट्रम्प ने क्या अचीव किया, वो फिर भड़क जाएगा। उसको बोलने दे, हमने ईरान जो ठीक रुकवा दिया, ट्रम्प बोलेगा हमें नोबेल पीस प्राइज दे दो ट्रम्प को। अच्छा, ऐसे ही कर ले वो। और मार्क रूबियो भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कुछ अच्छा हो सकता है। मेजर विराट मिश्रा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि फिलहाल क्या लग रहा है आपको कि आने वाली जो संभावनाएं हैं क्या बनती हुई दिख रही है, युद्ध हो सकता है, पीस टॉक हो सकती है, या कोई बीच का रास्ता। ये तो जी इतने दिन से जो ये युद्ध चला है, इसमें कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि ईरान ने अपनी जगह बना ली है इस युद्ध में, और कहीं ना कहीं अपने पैर जमीन में गाड़े रखे हैं। अभी तक उसका जिस तरीके का डैमेज अमेरिका ने सोचा था उस तरीके से नहीं हो पाया है। और जो इनकी IRGC है वो भी उसके 60% से ऊपर जो नेवल एसेट्स हैं वो बचे हुए हैं। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर की अगर बात करें तो इनका जो ड्रोन्स का जो हमला हो रहा है या हमला किया था ईरान ने, वो काफी हद तक इनकी जो पावर है वो इंटैक्ट है। तो अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि बातचीत ही एक मुद्दा है जिसके थ्रू ये अपना हॉर्मुज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उस पर जो इनका डिस्कशन है, लगभग 450 किलो जो इनके पास पड़ा हुआ है ईरान के पास, उसको लेने की जो बातचीत है उसको ईरान मना कर चुका है कि हम नहीं देंगे। तो बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मार्को रूबियो ने कहा
देखिए, ट्रम्प जो कह रहे हैं वो कुछ अलग दुनिया की बात करते रहते हैं वो बीच बीच में, और इसको आप एक जैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, उसको आप उस तरीके से देखें कि लगातार ये अलग तरीके की फोटो पोस्ट करेंगे, उसमें दिखाएंगे कि ईरान के ये वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि हम अभी भी हिम्मत के द्वारा या अपनी सैन्य शक्ति से आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर जी। इतने दिन हो गए, 28 फरवरी से आज हो गई है मई, मई का आधा से ज्यादा हिस्सा निकल चुका है, अभी तक ये पूरी तरीके से उनको मिलिटरीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए बातचीत ही रास्ता बनता है, और आने वाले दिनों में मेरा ये मानना है अगले 15-20 दिन, एक महीने में कहीं ना कहीं बातचीत से कुछ ना कुछ मध्य में हल निकलेगा। और देखिए, सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, तो समझने वाली बात है कि लड़ाई जारी नहीं है, सीज फायर चल रहा है, और ये इसका जो हल होगा वो कहीं ना कहीं बातचीत से ही निकलता मुझे दिख रहा है, क्योंकि ईरान किसी भी हालत में अपने न्यूक्लियर जो उनका बिल्कुल, एनरिच्ड यूरेनियम है वो तो जाहिर सी देता हुआ बात है नहीं कि दिख रहा। बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन बातचीत भी किसी पॉइंट पर एक समान होनी चाहिए इंदुकान जी, और वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ना तो ईरान मानता है, ना यहाँ पर अमेरिका मानने को तैयार है किसी बात को लेकर। तो कहाँ लग रहा है आपको कि कौन झुकेगा और किस बात पर, किस पॉइंट पर सहमति बनती हुई दिखाई दे सकती है? गीतू जी नमस्कार। हमारा जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैं कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी की बात से लगभग पूरी तरह सहमत हूँ कि ये सारी गिदड़ भपकियाँ हैं, और अमेरिका वास्तव में अभी तक के युद्ध को अगर आप असेस करेंगे तो जैसे उसने अपने वार के टारगेट्स रखे थे उसके हिसाब से अमेरिका इस युद्ध को ऑलमोस्ट लूज कर चुका है। ठीक है कि उसने ईरान की काफ़ी सारी चीज़ें को, काफ़ी एसेट्स को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो उसकी गिदड़ भपकियां थी, जो उसके दावे थे, आपने देखा कि किस तरह से सीनेट में जो सवाल पूछे गए अमेरिकन कमांडर से कि भाई, जब आपको लास्ट ईयर जून में ही कह दिया था अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि हमने न्यूक्लियर एसेट्स से सारे नष्ट कर दिए हैं ईरान के, तो फिर कैसे आ गया? तो वो सही था कि ये सही था? अमेरिकन कमांडर्स को जवाब नहीं देते बन रहा था। जहाँ तक बातचीत की बात है, देखिए, G7 की बैठक कॉल की है फ्रांस ने। हमें ऐसा लगता है कि उस बैठक को आगे बढ़ाने की, बहुत दिनों से वो बैठक बुलाने की बात चल रही थी। अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा था कि थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा देर से करिए। निश्चित तौर पे वो कुछ रिजल्ट लेके जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि G7 की जो उसकी बैठक है उसमें उससे बहुत सख्त सवाल पूछे जाएंगे कि किससे पूछ करके आपने किया, पूरी दुनिया को किस तरह से, किन परिस्थितियों में लाके खड़ा कर दिया, किस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन टर्न की ओर जा रही है एक व्यक्ति के हरकतों के चलते, उनकी बेवकूफ़ियों के चलते। अब G7 की बैठक आने वाली है, उसकी डेट्स लगभग तय हो गए हैं। हमें लगता है कि उसके पहले पहले अमेरिका को कुछ न कुछ घोषणा कर करके यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा, और वो कई बार कह चुके हैं कि हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं तो है। इंदुकान जी, आपको लग रहा है कि ये जो संवर्धित यूरेनियम का मैटर है वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकलेगा? शब्दों में कुछ चीजें होंगी टैक्टिकली, जो पहले ईरान ने पहले भी कमिट किया था, जो बाइडेन के समय में, उसके पहले भी जो एग्रीमेंट्स हुए थे, उस एग्रीमेंट के लिए वो पहले से तैयार था। उसी ढंग का कोई ऑफर वो देंगे, और ट्रंप को हार कर उसी को मान करके पीछे हटना पड़ेगा। ट्रंप दुनिया को सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि आई एम अ विनर, बट दुनिया जानती है कि उनसे बड़ा लूजर कोई है नहीं, जिसने नाटो को ध्वस्त कर दिया ऑलमोस्ट, जिसने पूरी बिरादरी में, पूरी दुनिया के ताकतों में अपनी नाक कटवा ली पूरे देश की, जिसको चीन के सामने जाके नाक रगड़ना पड़ा। पहले आपने देखा कैसे 130%, 140% उन्होंने टैरिफ लगाए थे। तो आज की डेट में चीन और रूस के एक्सिस ने उनको किस तरह से नीचे लाया है, और ईरान को मोहरा बना करके सब ने पीछे से ऐसे उसको सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी, जानकारियां दी, हथियार दिए कि आज अमेरिका के पास दिखाने के लिए दुनिया के लिए कुछ नहीं है। इतिहास याद करेगा कि ईरान के मामले में ट्रंप ने वास्तव में अमेरिका की जो एक सुपर पावर की जो ताकत माना जाता था जी। उसको मिट्टी में मिला दिया, और उसके पास लेने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर एक बड़ा असर जो है ट्रंप की छवि पर पड़ने जा रहा है, अगर ये मध्यस्थता होती है या कोई रास्ता निकलता है। इस बीच कमांडर दीवान सर, क्या माना जाए, क्या वाकई ट्रंप की जो इमेज है वो गिरती हुई दिखाई दे रही है? जो उनकी एक पॉपुलैरिटी कभी रही थी अमेरिका में, उस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ने जा रहा है? बेशक गीतू जी, ऐसे ही होने वाला है, पर सवाल ये है, बड़ी चिंता की बात है। आपको मालूम, ये जो सेनेट के अंदर जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी 4 या 5, 6 सीटें डेमोक्रेट से ज्यादा है। अब वो मैं पढ़ रहा हूं, उनको सवाल उठ रहा है
अरे भाई, ये तुम अभी सीज फायर कर रहे हो, ये क्या भाई? ये तो ये हम आपको सपोर्ट करते रहे, टेड क्रूज और बाकी जो लोग हैं, हम आपको सपोर्ट करते रहे तो हमारे को नुकसान हो जाएगा। अभी हो रहा क्यों? दो धड़ों में बटा हुआ है ना वहाँ, जी। प्रो वॉर एंड एंटी वॉर, यानी और दुनिया में भी ये हाल है। जिस टाइप से उन्होंने एक फौज में एक टर्म होता है, मेजर साहब भी जानते हैं, OLQ। OLQ का मतलब होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ये प्रेसिडेंट लाइक क्वालिटीज, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज है, प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का। हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है। तो ये कैसे कैसे स्टेटमेंट, सुबह कुछ शाम कुछ, बेतुकी बातें करना, जी। दिखना, इमेज अपनी धज पिटवाई पर्सनली, जब स्टाइल होगी उनकी, पर स्टाइल काफी गलत है। और अमेरिका इतनी बड़ी पावर ये काम किया, पुतिन को देखिए। जो न्यूक्लियर का पूछा था आपने, मुझे अगर मौका देगी तो मैं बताऊं आपको, जी जो जी बोलिए। प्रकाश साहब भी कह रहे थे, पत्रकार साहब, तो ये JCPOA जो साइन हुआ था, ओबामा ने किया था 2015 में। JCPOA मतलब वो न्यूक्लियर अकॉर्ड जो था अमेरिका ईरान जी का, जी बिल्कुल। उसका नाम हाँ। JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन करके नाम था उसका। 6 कंट्रीज थी उसमें, 6 माने 5 तो P5 थे, P5 माने परमानेंट मेंबर्स, USA, UK, रशिया, फ्रांस, और ये चाइना, और उसमें जर्मनी को मिलाया गया था, और सामने से ईरान दूसरी पार्टी थी। वो एग्री हो गया था, तभी उसके तहत IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, उनका जो इंस्पेक्शन भी हुआ करती थी, वो जून में 2015 में साइन हुआ था। वो तो खैर ट्रम्प पहली टर्म में आए थे 17 में, उन्होंने उसको फेंक दिया, अरे भाई तो ओबामा ने किया है, बहुत ढीला काम किया है, छोड़ो इसको, हटाओ। अब वही मांग रहे हैं ट्रम्प साहब, वही नहीं मिल रहा है इनको। मैं बताना ये चाहता हूँ, उसके तहत भी कुछ एनरिच यूरेनियम, लो ग्रेड एनरिचमेंट थी, वो रशिया में रखा गया था। वो कब? दिसंबर 2015 में। प्रेसिडेंट है इसका, नई बात नहीं है। तो जो ईरान तो कहेगा नहीं नहीं, हम तो नहीं देंगे, हम एनरिच यूरेनियम देंगे। तो ये तो कह रहे, बार्गेनिंग का तरीका होता है, पहले सब बात मान जाओ तो फिर जी। टेबल पे क्या बात होगी, तो वो उसमें सुलझ जाएगा। क्योंकि मेन अभी पेन पॉइंट दुनिया के लिए, सबके लिए, अमेरिका के लिए भी $6 पर बैरल पर गैलन जो है तेल हो गया तो अमेरिका लेकिन में। सर, ईरान का जो रिएक्शन इस तरह का सामने आ रहा है कि हम जंग लड़ने को तैयार हैं, हम पूरी तरह से डटकर मुकाबला करेंगे, इसके पीछे की क्या वजह आपको दिख रही है? क्या वहां के हालात अभी भी इतने अच्छे हैं, क्या इतने बेहतर है कि उन्हें लग रहा है कि देश पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर? अगर हम देखें तो वहां पर आम जनता खाने पीने तक को त्रस्त हो गई है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का दबदबा और इस तरह के फैसले। तो जी, महाराणा प्रताप ने कहा, हम घास की रोटी खाएंगे, मुसलमानों के साथ लड़ेंगे, हम पे तुमने अन्याय किया है, हमारे अयोध्या को मारा है। ये 2500 साल पुरानी सभ्यता है, घुटने पे हमने घुटने नहीं टेकेंगे, हम वही कर रहे हैं, वही हो रहा है। तबाही होगी तो क्या हो गया, हम छोड़ेंगे थोड़ी आपको। आपने आगे ऊपर से आगे अटैक किया, बात चल रही थी जेनेवा में, बातें चल रही थी उधर ओमान में, और आपने अटैक कर दिया। और सवाल ये है कि ये जो आपने कहा ना, ईरान क्या इस कहने, हम खाली कहने पे ना जाएं। अगर तुम मिस्टर ट्रम्प एडियोस करके दबा देंगे, उड़ा देंगे, भगा, तो हम भी कहेंगे डेथ टू ज्यूज, डेथ टू। देखो, मैं बताऊं, 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने जो ईरान के शहर पे किया, इजराइल में, बहुत भारी हैवानियत का एक्ट था, टेररिस्ट का एक्ट था। अरे भाई, वो टेररिस्ट एक्ट क्लिक करने के लिए अमेरिका ने जो 28 फरवरी को 2026 में किया, 3 महीने पहले, वो भी टेररिस्ट एक्ट था। अमेरिका तो दुनिया का टेररिस्ट नंबर 1 है भाई, बोलना चाहिए अपने को। 900-800 मिलिट्री बेस दुनिया में रखे हैं, क्या बैडमिंटन खेलने के रखे हो? हर कितने गवर्नमेंट चेंज करते हैं, क्यों करते हो तुम भाई ये काम? बात करते हो, हमें चूरन चटाते हो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, और हर जगह तुम वायलेंस से, चिली में, अफ्रीकन कंट्रीज में, हर जगह तुम फायरिंग करके, और ईरान के अंदर भी किया था, अपने पिट्ठू बैठाते हो। क्यों? क्या काम है? ये पीस को तोड़ने वाले तुम हो, दुनिया के धरना बने पड़े हो। मैं इसी बात में बड़ा खुश हूं कि किसी ने तो उनको अपने लाल बत्ती उनकी आंख में मारी, अमेरिका की किसने मारी? ईरान ने। और तभी आप देखो अमेरिका ने अगर चीन की लाइन छोटी करनी है तो बिना इंडिया को साथ लिए नहीं कर सकता है। 1990 में रूस को गिराने के लिए चीन का साथ लिया अमेरिका ने, किसिंजर और निक्सन गए थे माओ से तुंग को मिलने। अभी भी चीन को, अमेरिका को अगर चीन की लाइन छोटी करनी, इंडिया को लेना पड़ेगा। शायद ये समझ में भी आ रहा है सर, मुझे लग रहा है ये समझ में आ चुका है ट्रंप को कि यहाँ पर बिना भारत के किसी तरह से वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हाल फिलहाल जो कार्यक्रम हुआ था अमेरिका और भारत को लेकर, कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने तारीफ की है, मोदी की तारीफ की है, और ये मार्को रूबियो का दौरा भी अपने आप में बेहद खास हो जाता है। मेजर विराट, क्योंकि बहुत से जो पहलू हैं उन्हें शायद अमेरिका को अब समझ लेना चाहिए, या समझ भी चुके होंगे कि भारत के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन भारतीयों को लेकर जिस तरह से ट्रंप ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था, वो बिल्कुल ही नागवार गुजरने वाला था, और एक तरह से वो भारत का अपमान जो है ट्रंप ने किया था, कह सकते हैं। जीतू जी कई बार अपमान कर चुके हैं भारतीय लोगों को, और भारत को हेलहोल बोलना, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलना, कई बार ये कर चुके हैं।
मेरा बस इतना कहना है कि ट्रम्प ने ये जो भारी गलती की है यहाँ पे हमला करके ईरान में, कहीं ना कहीं इसका देखिए पछतावा तो इनको होता होगा, पर ये अब इसको पब्लिकली स्वीकार नहीं कर सकते। और जो इनके गोल्स हैं, जो इनके टारगेट्स थे, वो भी कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग टारगेट्स रहे हैं। अभी तक कहीं पे भी ये क्लैरिटी नहीं है कि इनके टारगेट थे क्या और इन्होंने क्या अचीव किया है। ये बात जरूर ये सही है कि इन्होंने ईरान की जो नेवल एसेट्स थे और जो इनके एयर एसेट्स थे उनको काफी नुकसान पहुंचा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। पर फिर भी गलतियां तो हुई, और इतने दिन में जो बिल्कुल एक वन साइडेड विनिंग या विक्ट्री होनी थी वो नहीं हुई है अमेरिका की, और इससे ट्रंप की छवि को और अमेरिका की छवि को बहुत फर्क पहुंचा है, बहुत डैमेज हुआ है। और साथ में एक चीज और कहूंगा कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसका एक नया समीकरण उभर के आया है जो आपने पिछले 50 साल में नहीं देखा था। अचानक से अमेरिका की जो स्टेबिलिटी की गारंटी थी वो कहीं ना कहीं हिट हुई है, उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, डेंट लगा है, और चीन और रूस की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ी है। अच्छा, साथ में एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी अपना इमेज को इम्प्रूव किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। भारत, देखिए हम लोग लगातार ये कहते रहते हैं कि हमारी जरूरत है ईरान को और अमेरिका को ये सब बातचीत करने के लिए, पर पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट एक देश के तौर पे एस्टैब्लिश किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आसिम मुनीर ने गोटियां अपनी जो है वो बहुत ही सही तरीके से कहीं चालें चली हैं, और अब काफी सारा पैसा भी को मिला है अमेरिका की तरफ से हाल फिलहाल अभी भी पैसा मिला है, तो ये समझिए कि जो चाल पाकिस्तान चल रहा था उसमें कामयाब भी हो गया है। डॉक्टर इंदु कांजी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंदु कांजी, अभी आपको क्या लग रहा है, फिलहाल क्या कुछ मौजूदा हालात रह सकते हैं और भविष्य में हम क्या देख रहे हैं, क्या संभावना ज्यादा लग रही है आपको? देखिए, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है लगभग उसी लाइन पे बातें आगे बढ़ेंगी, और जिस तरह की छवि खराब हुई है अमेरिका की, उस छवि को थोड़ा ठीक करने की या अपनी हैकड़ी को साबित करने की, अपना अपर हैंड दिखाने की कोशिश में ट्रंप हैं, और ऐसा कोई भी मौका मिलते ही वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि आपने देखा शुरू में उन्होंने चीन के और तमाम लोगों की भी शिप्स रोकने की कोशिश की, बाद में चीन की शिप्स को उनको छोड़ना पड़ा, वहाँ पे जाना पड़ा बातचीत के लिए, तो ज़्यादा कुछ उनके करने के हाथ में रहा नहीं। और एक बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ है। एक नाटो में उनकी जो एक मोनोपोली थी वो लगभग खत्म हो गई। नाटो के सारे देशों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद आज तक कभी नहीं हुआ था। और दूसरा, गल्फ कंट्रीज में जो कह रहे थे मेजर विराट, उनको माना जाता था कि वो एक सेवियर है बाकी कंट्रीज का, जहां जहां उनके अड्डे हैं, सैनिक अड्डे, उनके सैनिक अड्डों पे ईरान ने हमला करके उनको बता दिया कि आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो अपने एलाइज की क्या रक्षा करेंगे। तो उनको भी एक विचार का एक बड़ा उनके लिए उठ गया है कि आगे आने वाले समय में वो अपनी रक्षा करने के लिए कुछ नया करेंगे, जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज में। यानी कि अगर हम देखें कुल मिलाकर एक तरह से कंक्लूजन यही निकल रहा है कि जिस तरह से ट्रंप ने यहाँ पोस्ट किया है, मायने तो उसके बहुत कुछ हैं, लेकिन फिलहाल शांति की तरफ बातचीत बढ़ती हुई ज्यादा दिख रही है, यानी कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ये संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।